सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन ने ग्लोबल गेटवे लॉन्च किया है। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ, ठीक है, ये दुनिया भर में सभी सेक्टरों में निवेश करने के लिए एक नई कनेक्टिविटी परियोजना इन्होंने लॉन्च की है। ये एक जलवायु अनुकूलन, शुद्ध शून्य उत्सर्जन, पारदर्शिता, अनुशासन वाले जो प्रोजेक्ट होंगे उनमें ही निवेश करेगा। ठीक है, और इसका ये निवेश करने का जो तरीका है वो चीन की एक बेल्ट एंड रोड, एक बेल्ट एंड रोड इसकी परियोजना है चीन की, उसका कंपटीशन को देखा जा रहा है कि उसका इसमें कंपटीशन होगा। ठीक है, इसमें 2021 से 2027 तक 300 बिलियन यूरो तक का निवेश का इन्होंने लक्ष्य रखा है। यूरोपियन यूनियन ने ग्लोबल गेटवे एक परियोजना है, कनेक्टिविटी, ये लॉन्च की है। ठीक है, कितना इसमें 300 बिलियन यूरो तक का इन्होंने निवेश करने का लक्ष्य रखा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हनुक्का उत्सव। हनुक्का उत्सव इजराइल में यहूदियों के द्वारा मनाया जाता है। तो हनुक्का उत्सव कहाँ से संबंधित है? इजराइल से। ठीक है, और किसके? यहूदियों के द्वारा मनाया जाता है। और इस उत्सव की खास बात यह है कि इसे यहूदियों का प्रकाश पर्व, यहूदियों की दीपावली और यहूदियों का क्रिसमस कहा जाता है। ये तीनों नाम इसी हनुक्का उत्सव को कहे जाते हैं। और ये यहूदी ये उत्सव क्यों मनाते हैं? ये अपनी जीत की खुशी का जश्न मनाने के लिए इसका आयोजन करते हैं, हनुक्का उत्सव का। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत पर्यटन विकास निगम आईटीडीसी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक है, तो इसका अध्यक्ष संबित पात्रा जी को चुना गया है और ये 3 वर्षों के लिए चुना गया है। ठीक है, तो आईटीडीसी की बात करें, ये इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है, 1966 में ये क्यों हुई थी? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, भारत पर्यटन विकास निगम। ठीक है, ये आईटीडीसी, इसका अध्यक्ष कौन है? संबित पात्रा को 3 वर्षों के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि 8 दिसंबर 2021 को एक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार, ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार, ये 8 दिसंबर 2021 को 7वें नंबर का पुरस्कार होगा। इसको किसको सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा प्रवीण राव को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो प्रवीण राव कौन है? ये तेलंगाना कृषि यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। ठीक है, तेलंगाना कृषि यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। और इस पुरस्कार की बात करें, ये 2004 से शुरुआत इसकी हुई थी और ये पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। ये पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। ठीक है, तो 7वें नंबर का है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जगन्नाथ विद्या दिवेना, ठीक है, जगन्नाथ विद्या दिवेना, ये शिक्षा सहायता योजना है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। जगन्नाथ विद्या दिवेना, इस योजना का संबंध है आंध्र प्रदेश से। तो ये शिक्षा सहायता योजना है और शिक्षा सहायता योजना से संबंधित इसका दूसरा नाम भी है फीस प्रतिपूर्ति योजना। ठीक है, इसका दूसरा नाम है फीस प्रतिपूर्ति योजना। और इस योजना का उद्देश्य है कि 100% साक्षरता दर हासिल करना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? 100% साक्षरता हासिल करना और शिक्षा को सुलभ बनाना है। ठीक है, तो इसकी हाल ही में तीसरी किस्त जारी हुई है, इसलिए चर्चा में है। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शिक्षा सहायता योजना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि 2-3 दिसंबर 1984 की रात को मध्य प्रदेश के भोपाल में एक कंपनी है, एक, ठीक है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? कीटनाशक दवा है मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका रिसाव हो गया था। तो एक भयानक त्रासदी हुई थी, इसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। तो इसलिए औद्योगिक आपदा प्रबंधन के लिए 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ ईयर अवार्ड किसे मिला है? वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो ये केरल की एक लॉन्ग जंपर है, अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन है? अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, ये लॉन्ग जंपर है केरल की, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड क्यों दिया गया है? ये अवार्ड खेल को आगे बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं को प्रेरित करने के लिए दिया गया है। अंजू बॉबी जो है वो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र एथलीट हैं। ठीक है, भारत की पहली भी हैं और एकमात्र भी हैं। तो इनकी उपलब्धि क्या है? इनकी उपलब्धि है कि 2003 में पेरिस में IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है और 2005 में मोनाको में गोल्ड मेडल जीता है। 2005 के मोनाको में गोल्ड मेडल जीता है। और 2016 में इन्होंने महिला ट्रेनिंग सेंटर खोला था, 2016 में, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग की रहने का खर्चा कहाँ पर ज़्यादा है? तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है एक, इजराइल के तेल अवीव शहर को इन्होंने दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया है। ठीक है, और सेकंड नंबर पर पेरिस और सिंगापुर संयुक्त रूप से रहे हैं। पेरिस और सिंगापुर, टोटल शहरों की बात करें 173 शहरों में इन्होंने रैंकिंग बनाई थी।
2020 में पेरिस पहले नंबर पर था और तेल अवीव 5वें नंबर पर था। 2020 की अपेक्षा 3.5% की महंगाई वृद्धि हुई है। ठीक है, 2020 की अपेक्षा 3.5% की महंगाई वृद्धि हुई है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत ट्रॉइका में शामिल हुआ। ट्रॉइका क्या है? ट्रॉइका G20 की बैठक जो है ना, वो आगे वाले जी ट्रॉइका में शामिल होने वाले 3 देश होंगे, पूर्ववर्ती, पहले वाले, वर्तमान वाला और जो भावी अध्यक्ष होगा। तो तीनों अध्यक्ष मिलाकर क्या बनता है? ट्रॉइका बनता है। तो 2023 में भारत करेगा G20 की बैठक की मेजबानी और 2022 में कौन करेगा? इंडोनेशिया। 2022 में करेगा इंडोनेशिया, ठीक है। और 2021 की मेजबानी इटली ने की है। तो ट्रॉइका में शामिल तीनों देश G20 के पूर्ववर्ती, वर्तमान और भावी अध्यक्ष होते हैं। तो ट्रॉइका में कौन 3 देश हैं? एक तो इंडोनेशिया है, इटली है और भारत है। G20 क्या है? G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है, ठीक है। और बात करें G20 का मुख्यालय, तो G20 का मुख्यालय नहीं होता है, कहीं नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, इसकी टैगलाइन क्या होगी? सशक्त युवा समर्थ भारत। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम होगी ये, सशक्त युवा समर्थ भारत की बात करेंगे इसमें। और भारतीय युवाओं को आवश्यक व्यवहारिक ज्ञान दिलाने के लिए और कौशल से युक्त बनाने के लिए ये स्कीम चलाई जाएगी। और ये मोबाइल, चिकित्सा, फार्मा, ऑटोमोबाइल जैसी कई बड़ी कंपनियों में 1 साल का प्रशिक्षण होगा और प्रशिक्षण की भी राशि दी जाएगी, प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो भारतीय युवाओं में क्या बनाएंगे? कौशल बढ़ाने के लिए सशक्त युवा समृद्ध भारत, ये टैगलाइन है इसकी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें अगर आप PDF चाहते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स डू पढ़ाई। थैंक यू।